बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही बीजेपी और एनडीए की चुनावी रणनीति के बारे में भी बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी की मां को गालीकांड पर भी प्रतिक्रिया दी। धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए, जिसके बाद उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि अब जमीनी स्तर पर तमाम चीजों को उतारना भी है और उसे देखना और समझना भी है। एक बड़ी जिम्मेदारी, बिहार में बीजेपी चुनाव प्रभारियों की घोषणा, जिसका ऐलान किया गया और धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीआर पाटिल की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। और ये मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी हमेशा से जिस जात फैक्टर को बिहार में बहुत निर्णायक माना जाता रहा है, जिसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है, उसके तहत इन चयन को भी देखा जा रहा है। ये मानकर चला जा रहा है कि जब दायित्व दिया गया है, इस दायित्व के बाद बिहार में बीजेपी और ज्यादा मुखर होकर नजर आएगी। वो बिहार जाकर वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं। बिहार अभी तक उनको ध्यान में नहीं आया था। चुनाव के पहले CWC चल रही है, बिहार में मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है। जिन सहयोगियों के साथ काम कर रहे थे, लगता है सीट शेयरिंग में, उनके साथ भी बातचीत नहीं। तो क्या फिर से ये कांग्रेस उठने की कोशिश कर रही है क्या राहुल गांधी जी? देखो, प्रजातंत्र में सबको कोशिश करनी चाहिए और मैं कहूँगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस कोशिश करनी चाहिए। हमारी काम थोड़ा आसान रहेगा। आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, बिहार को आप काफ़ी समझते हैं धर्मेंद्र जी। जिस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर, दिवंगत माँ को लेकर जिस तरह से पब्लिक मीटिंग्स में अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है और विपक्ष का कोई नेता उसको निंदा भी नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, जिनके पास विवेक ही नहीं है, जिनके पास बुद्धिमत्ता की भ्रम हुई है, जिनको हम कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं दिवालिया हो गए हैं। कोई सभ्य समाज में इस प्रकार की वातावरण नहीं रहती है। शत्रु को भी इस प्रकार की कोई व्यवहार नहीं करता। हम तो शत्रु ही नहीं है, हम तो प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धा में हम लोग हैं। हमको आदर करना चाहिए परस्पर, हम तो आदर करते हैं। हम तो आदरणीय सोनिया गांधी जी को जब देखते हैं बड़ा आदर से सम्मानित करके बात करते हैं। ये उनके संस्कार है, हमारे संस्कार कुछ अलग है, उनके संस्कार कुछ अलग है। जिस संस्कार है वो सभ्यता को प्रतिनिधित्व करते हैं, देश उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। आप जब बिहार गए, प्रभारी बन के रहे, प्रभारी नहीं है फिर भी आप पिछले कई 2-3 बार बिहार गए हैं, मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हुई है। बीजेपी जेडीयू में तो ज़्यादा समस्या लग नहीं रही है। नीतीश कुमार सीएम है, बीजेपी जेडीयू सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं धर्मेंद्र जी, बहुत अलग अलग पासे फेंक रहे हैं, सब बड़ी बड़ी सीटें मांग रहे हैं, खासकर चिराग पासवान। एनडीए की एकजुटता है, हम सब आपस में लड़ेंगे चुनाव, आपस में है, इकट्ठा है, आपस में चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार हम लोग सरकार बनेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, वो काम बरकरार रहेगा। चिराग जी जो बार बार संकेत दे देते हैं कि हम पूरी की पूरी सीटों पे भी लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, उनके लोग बोले भावी सीएम नहीं, हम लोग सब इकट्ठे ही लड़ेंगे चुनाव। बातचीत, हाँ, बातचीत सब में चाली हो। धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल, आप पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं, आपने कई राज्यों में प्रभार देखा है, बिहार के ही प्रभारी रहे हैं। अब आखिरी 1-2 सवाल में बिहार पर पूछ के खत्म करूंगा। बिहार कितना मुश्किल लग रहा है इस बार, क्योंकि कैंपेन जो है कांग्रेस का, आरजेडी का बहुत पीक पे है। अब बीजेपी में अभी लग रहा है कि बहुत शुरू भी नहीं किया। ओवैसी जी कूद पड़े हैं किशनगंज और सीमांचल इलाके में। मेरे ख्याल से माननीय प्रधान 20 साल की एंटी देखो अमिताभ जी, चुनाव को हम कभी भारतीय जनता पार्टी वाले हल्के में नहीं लेते हैं, कभी भी हम हल्के में नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 महीने में कम से कम 5 बार बिहार जाके आए हैं। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग बिहार निरंतर जा रहे हैं। बिहार के हमारा सबसे बड़ा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में प्रवास कर रहे हैं। उनकी एक औरा है, उनका एक आभा है। हमें नहीं लगता है कि देखो हमारे काम में इस बार बोलेगा। हम लोगों ने बिहार में मेहनत किया है, महिलाओं की चिंता किया है, नौजवानों की चिंता किया है, विकास किया है, रास्ता बनाया, स्वास्थ्य सेवा ठीक किया है, शिक्षा प्रणाली को ठीक किया है। ये लोगों की वहाँ विश्वास हमारे साथ जुटेगी, हमें पूरा भरोसा है। शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर आ रही है।